नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम अवनीश कुमार पांडे है। आज जो मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट वैकेंसी लेके आया हूँ, ये है सीआईडी से रिलेटेड। सीआईडी ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि इस समय 10वीं पास के लिए भर्ती निकाली गई है। दोस्तों, अगर हम सैलरी की बात करें तो आपको यहाँ इन हैंड 30,000 पर मंथ सैलरी देखने को मिल सकती है। एज लिमिट अगर देखा जाए तो अगर आपकी एज 18 से 35 साल तक के बीच में है तो आप यह फॉर्म भर सकते हैं। अब हम डिटेल में एक एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें इंपॉर्टेंट पोस्ट है सफाई कर्मचारी, डीईओ, हेल्पर, कुक, एमटीएस। ये सारे इंपॉर्टेंट वो पोस्ट हैं जिसके लिए भर्ती निकाली गई है। इंपॉर्टेंट डेट देखें तो 27 जुलाई को ऑलरेडी यह फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 15 अगस्त तक आप यह फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें आपकी एज लिमिट 18 से 35 साल होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे स्पेशल केस के लिए यहाँ पर 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है एज पर सीडीआई रूल। इसके अलावा अगर हम बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो अगर आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं या फिर ईडब्ल्यूएस है, किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, आपको यहाँ पर किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। इस फॉर्म को भरने के लिए ऑल इंडिया कैंडिडेट एलिजिबल हैं, चाहे वह मेल हो, फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यह फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन देखी जाए तो इसमें 10th 12th यही क्वालिफिकेशन मांगी गई, यानी कि अगर आप किसी अफिलिएटेड स्कूल से अपनी 10th और 12th की पढ़ाई किए हैं तो आप यह फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। वहीं इन हैंड सैलरी मैं आपको बताऊंगा पोस्ट वाइज कि किस पोस्ट पर कितनी सैलरी मिल रही है। जैसा कि मैंने एज लिमिट के बारे में बताया कि यहाँ एज लिमिट 18 से 35 साल रखी गई है, लेकिन 40 साल के लिए यहाँ पर जो है, यानी कि आपको 5 साल की छूट मिलेगी अगर आप उस कैंडिडेट की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं जिसको सीआईडी ने एज रिलैक्सेशन के कैटेगरी में रखा है। अगर हम सैलरी की बात करें तो जो सफाई कर्मचारी और कुक है उसके लिए 18,715 पर मंथ सैलरी रखी गई है। वहीं हेल्पर और एमटीएस के लिए 20,300 सैलरी रखी गई है। डीओ के पद के लिए आपको थोड़ी ज्यादा सैलरी देखने को मिलेगी, यानी कि 30,336। दोस्तों, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब आपका रिक्रूटमेंट होगा तो सबसे पहले आपको संविदा पर रखा जाएगा, उसके बाद आपकी कार्यशैली को देखा जाएगा। अगर आपकी गुणवत्तायुक्त कार्यशैली होगी तो आपको जो है परमानेंट किया जाएगा। इसके साथ साथ आपके व्यवहार को भी वहां देखा जाता है कि आप अपने अधिकारियों के साथ कैसा व्यवहार रखते हैं, उस हिसाब से आपको वहां परमानेंट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि यह फॉर्म आप कैसे भरेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल पोर्टल पे जाना है। इसका जो वेबसाइट है www.cid.government.in। इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक कैरियर का सेक्शन अलग से खुल के आएगा, जहां पर आप जो है अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा, जहां पर आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और सारी बेसिक डिटेल भरनी है। इसके बाद आप नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। फिर दूसरा इंटरफेस खुलेगा, जहां पर आपको अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, जैसे फोटो, सिग्नेचर, 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट। इसके साथ साथ आईडी प्रूफ। अगर आप किसी स्पेशल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको वहां पर कास्ट सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट पर क्लिक करके, क्योंकि यहाँ पर कोई पेमेंट का ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपका डायरेक्ट फॉर्म भर जाएगा। और सबमिट करने से पहले एक बार वापस से आपको रीचेक करना है कि कहीं आपने इस फॉर्म को भरते समय कोई गलती तो नहीं कर दी। उसको वापस से रीचेक करने के बाद फिर आपका फाइनल सबमिशन होगा। इस तरह से आप यह फॉर्म भर सकेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद साथियों।